Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 3rd सोशल साइंस और इसका चैप्टर नंबर 1 है अप इन द स्काई। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेयर डू यू सी द फॉलोइंग? राइट एस फॉर स्काई और एल फॉर लैंड। सबसे पहले है सन, तो इसके सामने आप लिखिए एस क्योंकि सन हमें स्काई में नज़र आता है। देन है हाउस, हाउस के सामने आप लिख दीजिए एल क्योंकि ये हमें लैंड पे नज़र आता है। देन ट्रीज, ट्रीज के सामने भी आपने एल लिखना है। 4th नंबर पर है ब्रिज, इसके सामने आप लिखिए एल। देन 5 नंबर पर है स्टार्स, इसके सामने आप लिखिए एस। देन 6th नंबर पर है हिल, ये भी आपको लैंड पे नज़र आती है इसलिए आप इसके सामने एल लिखिए। देन है 7th नंबर पर मून, उसके सामने आप एस लिखिए। 8th नंबर पर रिवर, इसके सामने आप लिख दीजिए एल। और 9 नंबर पर है स्नो, जो कि हमें लैंड पर नज़र आती है, इसके सामने आप लिखिए एल। अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई? ड्यूरिंग द डे यू सी द सन, एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार्स। तो आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? जब आप दिन में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सूरज नज़र आता है, और जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको नज़र आता है चांद और तारे। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। तो जो भी हमें स्काई में नज़र आता है, चाहे वो सन है, चाहे मून है, चाहे स्टार्स हैं, उन्हें हम कहते हैं आकाशीय पिंड यानी कि हेवनली बॉडीज। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी हेवनली बॉडीज हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी हेवनली बॉडीज ही हैं। दे मूव अराउंड द सन। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं आप सब जानते हैं कि ये सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो जो सन है और जो 8 ग्रह हैं वो मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। द 8 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, उनके नाम है, सबसे पहले जो सन के सबसे नज़दीक है वहाँ से हमने शुरू किया है। तो सन के सबसे नज़दीक सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। और हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं यानी कि अर्थ पर रहते हैं, जो कि तीसरा ग्रह है अगर हम सन से शुरुआत करें तो। अब हम इन हेवनली बॉडीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सन। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है क्योंकि इसी के चारों तरफ फिर हमारे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज। अब हम जानते हैं कि जो हमारा सन है उससे हमें हीट और लाइट मिलती है, और वो किस वजह से मिलती है? क्योंकि जो हमारा सन है वो एक बहुत बड़ी बॉल है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस हैं जो पूरा जलती रहती हैं हमेशा ही, जिसकी वजह से कि वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। और हम ये भी जानते हैं कि जो सन है वो हमारी अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो जो सन है वो हमारे प्लैनेट के सबसे नज़दीकी तारा है और इसीलिए सन हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में सन से बड़े स्टार्स नहीं हैं वो भी, लेकिन वो हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है और हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन है, तो इसलिए ये हमें बड़ा नज़र आता है। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज, अब बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से कि जो सूरज है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो उसके रीज़न्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सूरज है वो हमें हीट और लाइट देता है, न केवल हमें गर्मी देता है बल्कि हमें रोशनी भी प्रदान करता है, जिसकी वजह से कि हम जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से कि हमारी अर्थ जिंदा है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रीन पैच है पृथ्वी के ऊपर वो जिंदा है, वो सरवाइव कर पाता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए सूरज हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
द सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो सूरज है वो एनर्जी का एक सोर्स है, एक ज़रिया है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सूरज से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। इट इज़ यूज टू कुक फूड, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड इवन टू रन कार्स। तो जो भी हमें सोलर एनर्जी मिलती है उससे हम ना केवल खाना बनाते हैं, ना केवल स्ट्रीट लाइट्स जलाते हैं रात को, बल्कि जो हमारी कारें हैं, बहुत सारी ऐसी कारें हैं हमारे पास जो कि सोलर एनर्जी से चलती है। अब जैसे कि यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे घर की छतों पर ये जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, इन सोलर पैनल्स के थ्रू एक बैटरी होती है जो रिचार्ज हो जाती है, और जब ये बैटरी रिचार्ज हो जाती है तो इससे फिर हम अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कनेक्ट करते हैं और लाइट या फिर फैन उससे ऑन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेवनली बॉडी आती है द मून। द मून इज़ राउंड लाइक द सन। अब जो मून है हम जानते हैं वो भी सन की तरह गोल ही है। इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। तो अगर अर्थ के जो सबसे नज़दीकी कोई अगर हेवनली बॉडी है तो वो है मून। Seen from the earth, both the sun and the moon appear to be of the same size. अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें चांद और सूरज दोनों ही सेम साइज के नज़र आते हैं। However, the moon is much smaller than the sun. जबकि ऐसा नहीं है, जो मून है वो सन से बहुत ज़्यादा छोटा है। It looks big because it is much closer to the earth than the sun. लेकिन क्योंकि हमें दोनों ही सेम साइज़ के नज़र आते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मून है वो हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सन उससे थोड़ा सा दूर है। तो ऐसे में हमें जो सन है और जो मून है वो अर्थ से हमें ऑलमोस्ट सेम साइज़ के नज़र आते हैं। द मून सरफेस हैज़ मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। तो जो मून का सरफेस है, हम देखते हैं अगर चांद की तरफ तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा धब्बे धब्बे नज़र आते हैं। और वो किस लिए नज़र आते हैं? क्योंकि जो मून का सरफेस है, जो उसकी ज़मीन है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अब जो मून है हमारा वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि पृथ्वी हमारी जो कि एक प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमती है और जो मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। और जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई अगर हेवनली बॉडी घूमती है तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, और जो मून है वो हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। डू यू नो व्हाट अ सैटेलाइट इज़? तो क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है? जस्ट एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसी तरह जितने भी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है मून के रूप में। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव्स सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, चांद की कोई रोशनी है ही नहीं, लेकिन जब हमें चांद चमकता हुआ नज़र आता है रात में तो वो उस रोशनी से चमकता है जो सनलाइट उसके ऊपर जा रही है। सनलाइट जो चांद से टकराती है और चांद से रिफ्लेक्ट होकर जब वो पृथ्वी तक पहुंचती है तो वो हमें मून लाइट के रूप में नज़र आती है। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग द एडविन एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून। 1969 में सबसे पहले जो चांद पर इंसान गए वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, नो वन कैन लिव देयर। अब हम जानते हैं कि चांद पर हवा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता, यानी कि कोई वहाँ पर जिंदा भी नहीं रह सकता। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं फैक्ट वाइज। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 minutes and 20 seconds टू रीच द अर्थ। विदाउट द सन द अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। जो सनलाइट है उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि सुबह सूरज उग आया है तो इसका मतलब वो सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी पर आई थी वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले वहाँ से चल पड़ी थी और वो हमारे प्लेनेट पर पहुँचने में उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगे थे। यानी कि जब हम सुबह देखते हैं कि सूरज निकल आया है तो इसका मतलब जो सूरज है
वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले ही निकल आया था, लेकिन उसकी रोशनी क्योंकि पृथ्वी पर पहुंचने 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, तो इसलिए वो हमें 8 मिनट 20 सेकंड बाद नज़र आता है। और इसी तरह अगर सूरज ना हो तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक कोल्ड प्लैनेट में बदल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं चेक पॉइंट। राइट ट्रू और फॉल्स। वीनस इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें वीनस भी एक है। द सन इज़ स्मॉलर देन द अर्थ। तो ये गलत है, यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉल्स, क्योंकि जो सन है वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। पृथ्वी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। फोर्थ है द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि जो मून है वो हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं हमारी एक और हेवनली बॉडी, वो है द स्टार्स। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। अब हमने बहुत बार देखा है कि रात में हमें आकाश में तारे चमकते हुए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़। अब जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ हैं, बहुत ह्यूज हैं वो, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए हमें छोटे नज़र आते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत बड़े बड़े हैं। दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैस। अब हम ये भी जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स हैं गैस की, जैसे कि हमारा सन है जो हमने भी पढ़ा था। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब जितने भी स्टार्स हैं उन सभी की अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, क्योंकि उनके अंदर गैस है जो फुल टाइम बर्न होती रहती है, जलती रहती है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते रहते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज़ द सीरियस। जो सबसे बड़ा जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो हमें रात को नज़र आता है उसका नाम है सीरियस। सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं आकाश में, यानी कि हमें किसी एक पर्टिकुलर शेप में वो नज़र आते हैं। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। तो जो ये पैटर्न होते हैं तो ये हमें अलग अलग तरह की फिगर में नज़र आते हैं। कभी हमें नज़र आता है जैसे कोई एनिमल है, कहीं हमें नज़र आता है कोई इंसान है, कहीं हमें कोई और ही चीज़ नज़र आती है। तो अलग अलग पैटर्न्स ये जो स्टार्स हैं वो क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। और इसी तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक फोटोग्राफ भी दिया गया है। उर्सा मेजर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन। तो अगर आप रात को देखेंगे तो आपको उर्सा मेजर वहाँ नज़र आएगा, और ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन आपको रात में आकाश में नज़र आएंगे। वन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज़ द ग्रेट बियर, ऑल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर। अभी जैसे हमने फोटोग्राफ में देखा वही यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है कि एक जो कॉन्स्टिलेशन है जो हम बहुत आसानी से रात को देख सकते हैं, जिसका नाम है ग्रेट बियर, या फिर हम इसे उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। सम अदर कॉन्स्टिलेशंस आर स्कॉर्पियस या द स्कॉर्पियन, लियो या फिर द लॉयन एंड ओरियन द हंटर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन हैं जो हमें स्काई में नज़र आते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियस यानी कि स्कॉर्पियन, लियो यानी कि द लॉयन, और ओरियन यानी कि द हंटर। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। हम एक बार इसका क्विक रिकैप भी देख लेते हैं। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। तो जो हमारा सूरज है, जो हमारा चांद है, और जितने भी हमारे तारे हैं, और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं, उन सभी को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। तो क्विक रिकैप में हम देख रहे हैं वही सब कुछ जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। द सन इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो सूरज है वो हॉट गैसेस से मिलकर बना है, जो कि हमेशा बर्न होती रहती है, जिसकी वजह से कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। और जो मून है वो हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है बजाय कि सन के, इसीलिए हमें आकाश में चांद और सूरज दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही शेप के, इक्वल ही साइज के नज़र आते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये हम जानते हैं कि जितने भी स्टार्स हैं
वो हॉट गैसेस से बने हैं जो कि बर्न होती रहती है, जिसकी वजह से जितने भी स्टार्स हैं उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। सम ऑफ देम फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई। तो जितने भी स्टार्स हैं हमारे, उनमें से जो कुछ हैं वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं स्काई में, जो कि हमें रात को पैटर्न्स नज़र भी आते हैं, और इन पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।